फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। तो यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ और बज रहा है अभी सुबह के 5:30। ये देखिए, आज मैं जल्दी इसलिए उठ गई थी क्योंकि मुझको जो ना मंदिर जाना था, फिर प्रसाद भी बनाना था। आज है फाल्गुनी एकादशी, आज एकादशी है। तो व्रत भी था, घर की साफ़ सफाई भी करनी थी मुझको। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। तो सबसे पहले उठ के मैं खोल देती हूँ बाहर का गेट। पहले जलाऊँगी लाइट और फिर वो खोलूँगी बाहर का गेट। तो सबसे पहले बाहर का गेट ही खोलते हूँ। मैं जल्दी उठ जाती हूँ। वैसे तो ये दूध लेने चले जाते हैं, लेकिन मैं पहले उठ गई थी आज। ये अभी उठ तो गए थे, मतलब ऊपर थे। तो मैंने कहा लाओ पहले मैं गेट खोल दूँ। और देखिए अभी 5 साढ़े 5 बजे भी अभी अंधेरा ही रहता है। ये देखिए पूरी गली में अभी अंधेरा ही है, कोई नहीं उठा है। ये देखिए अंधेरा ही अंधेरा है अभी तो। लेकिन मैं गेट खोल के नहीं छोड़ूंगी क्योंकि बंदर घुस जाते हैं। एक बार बंदर घुस गया था किचन में से, आलू ले गया निकाल के डलिया में से। इसलिए मैं मतलब गेट बंद ही करके रखती हूँ। भेड़ भी देती हूँ तभी मुझे डर लगता है कहीं खोल ना दें। तो चलिए लगाते हैं सबसे पहले झाड़ू। बेड मैंने साफ़ कर दिया था। बेड में जो है रजाई वजाई जो कंबल थे वो हमने उठा कर रख दिए थे। तो चलिए पहले लगा लेते हैं झाड़ू पोंछा, फिर नहाएंगे। चलिए फटाफट से करते हैं अपना काम स्टार्ट। और वहाँ मैं नहा के आ गई थी। तो ये देखिए मेरे बैठे हैं यहाँ पे श्याम बाबा। पहले मैं इनका स्नान कराती हूँ। गंगा जल मैंने इसमें पानी में गंगा जल डाल लिया था। तो ये देखिए यहाँ मेरे ये श्याम बाबा नहा लिए हैं। अब इनके लिए मैं निकालती हूँ ड्रेस। फटाफट से इन्हें पोंछूँगी और इनकी कपड़े पहनाऊँगी इन्हें। और यहाँ पे मैंने और भगवान जी मेरे नहा लिए थे। मेरे ठाकुर जी तो मैंने ठाकुर जी को ही नहलाया था। ये देखिए आज इनको नई वाली ड्रेस निकालती हूँ। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल, मेरे ठाकुर जी दोनों नहा लिए हैं और आराम से अपने बैठे हैं। तो चलिए बाबा को भी कपड़े पहना देते हैं और इन्हें इनके आसन पे बैठा देते हैं। तो जी आज एकादशी थी इसलिए मैंने बाबा की जोत जलाई थी। यहाँ पे बाबा की कर रही थी मैं आज पूजा। ये देखिए, तो चलिए हम पहले पूजा करते हैं। श्याम बाबा का रंग तो लगाया ही नहीं आज। आज रंग गुलाल और क्या, ये गुलाल ही है। हाँ लगाओ गुलाल श्याम बाबा का। आज तो उन्हीं का ये रंगन्नी एकादशी आज में की फागुन की। मिर्चियाँ लगा रहे हैं, बात एक ही है। लगा रहे लड्डू गोपाल लगा रहे। जय श्याम बाबा। बाबा फागुन की एकादशी की आपको मुबारक हो। बाबा मेरे लगा दे लड्डू गोपाल के भी। सही करा। लड्डू गोपाल के लगा दिया। वीडियो बनाओ, अच्छे फूल लग रहे हैं बाबा। पर लगे ना ऐसे तो पड़ेगा बाबा का। ऐसे लग। और वहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी अपनी किचन में क्योंकि मुझे बनाना था मंदिर ले जाने के लिए प्रसाद। तो प्रसाद में मैं बनाऊँगी चूरमा। मंदिर में चूरमा लेके जाऊँगी। घर पे मैंने मिठाई का भोग लगा दिया था। चलिए मैं यहाँ पे फटाफट से चूरमे में घी देख रही थी कि मैंने घी निकाला है कि नहीं निकाला। रात में मैंने डिब्बा निकाल के रख दिया था फ्रिज में से, साफ़ घी था। तो वही मैं उसमें मैं पिघला लूँगी क्योंकि बहुत टाइट हो रखा था। तो और एकादशी का मुझे इतना इंतज़ार रहता है कि चलो बाबा की पूजा करूँगी मैं। तो और व्रत भी रखती हूँ मैं और मेरे हस्बैंड दोनों व्रत रखते हैं। देखिए संसार में कुछ भी नहीं रखा है, कौन अपना कौन पराया, सुख दुख सब एक पूजा पाठ है जो हमारे साथ ही जाता है। तो कर्म अच्छे करिए, बाकी भगवान की मर्ज़ी जैसे भी वो रखे उसमें खुश रहना चाहिए। तो ये देखिए वहाँ मेरी पूजा हो गई थी। ये कर रहे थे जब तक मैंने कि आप पूजा करो, जब तक मैं प्रसाद तैयार कर लूँ। तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ फटाफट से चूरमा। ये घी मेरा पिघल रहा है यहाँ पे जब तक। और घर का ही घी है, बाज़ार का घी मैं इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ। मेरा घी घर में ही इतना हो जाता है कि मेरा पूजा पाठ के लिए हो जाए, बस खाने के लिए हो या ना हो, बस पूजा पाठ के लिए घी हो जाए, वो भगवान की दीपक जल जाता है, जोत जल जाए, भगवान का प्रसाद बन जाए, बस इतना ही बहुत है। और आजकल ये है, वैसे दूध तो हमारा प्योर ही आता है।
तो ये देखिए यहाँ मेरा चूरमा बन के हो गया तैयार। सब डिब्बे में मैंने पैक कर दिया था। इसमें मिठाई लाए थे ना, तो डिब्बा साफ था, तो मैंने इसी में ही रख लिया। अब मंदिर जाने के लिए मैं हो जाती हूँ तैयार। तो चलिए फटाफट से चलते हैं मंदिर, और आप लोगों को भी लेके चलेंगे मंदिर। दिखाते हैं हम हमारे श्याम बाबा का मंदिर कैसा है। यहाँ पे सभी देवी देवता वहाँ पे हैं। ये यहाँ मैंने साड़ी पहन ली थी, और मेरे संग मेरी एक पड़ोस की है, वो भी जाती है एकादशी को मेरे साथ में मंदिर। तो वो कह रही थी कि तुम जाओ तो हमें भी लेकर चलना, तो मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। मैं जब तक वो आएंगी तब तक मैं अपनी तैयारी कर लेती। तो ये भी यहाँ तैयार हो गए थे, तो हम दोनों लोग चलेंगे मंदिर। तो चलिए आप लोग भी चलिए हमारे साथ मंदिर। आ जाओ, ताला लगा देना। कहाँ आ रही हैं? आ गई, चलो आ जाओ। चलो चले हम। अच्छा, मैं तो बना लिया था। चूरमा बनाती हूँ, भाई साहब आ गए। चूरमा आटे को क्या बनाती हूँ? काय का बनता है चूरमा? आटे का। तो देखिए ये है हमारे यहाँ का मंदिर। तो यहाँ पे भी खाटू श्याम बाबा का श्रृंगार चल रहा था। अभी उनका पर्दा लगा हुआ है, जब श्रृंगार खत्म हो जाएगा तब उनका पर्दा यहाँ पे आरती हो गई थी, सब उनकी स्तुति हो गई थी, प्रार्थना हो गई थी, सब हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे लग रहा था झाड़ा, श्याम बाबा का मोर छड़ी का झाड़ा लग रहा था। तो वो हम लोग यहाँ पे सब झाड़ा लगवा रहे थे, और मैं यहाँ पे पैसे दे रही थी श्याम बाबा की नज़र उतारने के लिए। तो वो अभी झाड़ा लगा रहे थे, तो मैंने फिर इनसे ही कह दी, मैंने कहा तुम पकड़ा देना जब तुम्हें झाड़ा लगवा देती। तो ये देखिए ये है हमारे श्याम बाबा, ये देखिए। और ये हर एकादशी पे यहाँ पे इनका श्रृंगार होता है। मैं हर एकादशी पे आती हूँ, वो बात अलग है जी, मैं कहीं बाहर चली जाऊँ या यहाँ नहीं हूँ शहर में। ये देखिए श्याम बाबा हमारे, आप लोग भी दर्शन करिए हमारे यहाँ के श्याम बाबा के। और इतने सुंदर लगते हैं श्रृंगार के बाद तो बाबा, वैसे भी बाबा बहुत है सुंदर। और मैं यहाँ इतने साल से रह रही थी, लेकिन यहाँ पे अभी मतलब स्थापित किए गए हैं। सुनते हैं कि 2023 में ही यहाँ स्थापित करे गए। और आज हाँ आंवला एकादशी भी थी, तो यहाँ पे आंवले का भी पेड़ था। पेड़ क्या था, मतलब पंडित जी ने यहाँ पे लगा लिया था, बाल्टी में ही एक लगा दिया था आंवले की टहनी। तो वहीं पे मैंने कही कि चलो यहाँ पे आंवले का पेड़ है, तो वो हमारी जो संग गई थी ना, वो कहने की पूजा ही कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रसाद के लिए जो लग चढ़ाते हैं वो मंगा लिया था। तो ये देखिए ये हमारे साथ में जो आई। चलो ये तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री श्याम, राधे राधे। तो जी मैं मंदिर से हो आई थी। आज है फाल्गुनी एकादशी, रंगभरनी एकादशी। तो रंगभरनी एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मंदिर से आने के बाद एक बार मैंने चाय बना ली थी, तो अब फिर दोबारा मतलब मुझे वो थोड़ी सी वो लगी, पेट खाली खाली होता है ना, तो मुझे उबकाई सी आने लगती है। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे बना रही हूँ, ये देखिए ये दाने तल रही हूँ, और यहाँ बनाई है मैंने चाय। तो यहाँ मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, और मूँगफली के दाने तल लिए हैं। ये चले गए चाय पी के, बाद में सफ़ेद हो गए। और आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, सोच रही थी पापड़ बनाऊंगी, लेकिन फिर देर हो गई, अब 11:30 का टाइम हो रही है, तो मैंने आज बनाया नहीं। आज कुछ आलस सा भी आ रहा है, आलस नहीं मतलब वो जो है सुस्ती सी आ रही है सुस्ती मतलब वही आलस समझ लीजिए। तो यहाँ मेरी किचन भी अभी ऐसी है, सुबह प्रसाद बना के ले गई थी, तो ये बर्तन अभी वैसे ही मैं धोऊंगी, सब साफ करूँगी किचन अपनी। अभी ये बर्तन पड़े हैं मेरे, कपड़े आज मैंने धोने नहीं है, कपड़े तो मैंने आज सुबह डाल दिए। आज सुबह मैं उठ गई थी 5:30 बजे, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना था और घर पे भी पूजा करनी थी, और फिर मुझे प्रसाद भी बना के ले जाना था। इसलिए मैंने आज जल्दी उठी थी, जल्दी उठ के सब काम करा, नहा धो के। किचन पूरी साफ मैंने रात में कर दी थी, लेकिन पोछा फिर दोबारा से सुबह भी लगाया। तो साफ सफाई करके फिर मैंने प्रसाद बना के मंदिर गई थी।
तो चलिए पहले बना लेती हूँ अपने लिए चाय। पहले चाय पीते हैं बैठ के आराम से, फिर आपसे बातें करते हैं। है मेरे पापड़, ये देखिए आलू के, और यहाँ लगाई थी मैंने बरी, इसमें सूप तो बनी। नीचे रख दी थी मैंने, धूप से नहीं लगाई, बंदरों के मारे नहीं लगाई। चलो इतनी बहुत है, सूख तो कहीं काली नहीं पड़ी, नहीं तो ये डर रहा था काली ना पड़ जाए, इससे ठीक है मैं कर देती हूँ। अभी यहाँ आ जाएगी धूप। से नदी से खा देते हैं पापड़ों को। से हवा आती रहेगी। और यहाँ खड़ा है कूलर, अब आएगा इसका गर्मियों में यूज होगा। ये धनिया रखा है यहाँ सुखाने, चलिए ऊपर देख के आते हैं। पहले तो बंदर देख ले, बंदर तो नहीं है। बंदर बैठे भैया ऊपर, तो चले नीचे चले। लगा देता है, पर्दे लेके आई हूँ मैं धोने के लिए, बहुत दिन से रखे थे, गर्म पानी करके तब धोऊंगी। और वैसे भी कल मुझे मशीन लगानी है, देखिए बाथरूम में कपड़े इतने पड़े हैं, पहले मैं गर्म पानी लगा बना लेते हैं खाना। पकौड़ी बना दी है, जो कि वो आने वाले कह रहे मैं आ रहा हूँ अभी तुम तैयारी करो, तो मैंने गैस जला दी है। तैयारी मेरी सब है, देखिए मैंने भगवान जी के लिए बनाई थी, फोटो रखा है, आलू रखे हैं, सब तैयारी है मेरी, बस खाली सेकना है। चलिए बना लेते हैं फटाफट से पकौड़ियाँ, जब तक वो आएंगे तब तक मैं थोड़ी बहुत सेक के रख लूँगी। तो चलिए, और यहाँ पे हो गया था रात का टाइम, रात को जो है खाना पीना मेरा हो चुका था, बस बर्तन धोने रह गए थे। और खाने में वही व्रत का बनाए थे मैंने, कूटू के पराठे और आलू की सब्ज़ी, तो बस बर्तन रह गए थे, बाकी मेरा सारा काम हो गया था। बर्तन धो के उसके बाद फिर भगवान जी के लिए मैं दूध गर्म करूँगी। यहाँ मैं इनसे कुछ, ये रिमोट में कुछ हो गया था, टीवी चला रहे थे, कोई बटन दब गया होगा तो उसी के लिए पूछ रहे थे। तो चलिए फटाफट से पहले बर्तन धो लेते हैं। और आप लोग बताना कि होली किस दिन जलाई जाएगी, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है होली के चक्कर में, कब व्रत रखना है पूर्णमासी का, कब होली रखी जाएगी, क्योंकि 3 तारीख का बताते ना ग्रहण पड़ रहा है, तो 3 तारीख को कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं भगवान जी के लिए दूध गर्म कर रही थी, बस उन्हें दूध पिला के और उनको मैं सुला दूँगी। तो चलिए बस यहीं पे करते हैं अपना वीडियो का एंड, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, गुड बाय, और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस यही मेरा लास्ट में काम रह जाता है, भगवान जी को दूध दे के उन्हें सुला के, और मेरे किचन का सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो चलिए यहीं पे करते हैं अपनी वीडियो का एंड।